तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो मुझे विमुक्त किया गया है, ये केवल मैं अकेली मेघा परमार को नहीं किया गया है, ये पूरे राज्य की उन किसान की बच्चियों को किया गया है जिनको इस समय हिम्मत थी कि वो अपने जीवन का किसी भी पहाड़ को चढ़ सके। मध्य प्रदेश की पहली लड़की जिनने एवरेस्ट को फतह करे, वे मेघा परमार अब कांग्रेस पार्टी में का शामिल भई, सरकार उनसे नाराज हो गई। दरअसल मेघा परमार ने एवरेस्ट फतह करने के बाद पूरे प्रदेश को नाम रोशन करे और सरकार ने उनको प्रदेश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। तो लेकिन 2 दिन पहले मेघा परमार ने सदस्यता ले ली कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ के समक्ष। सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाराज हो गई और मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। और ये पूरे घटनाक्रम को मेघा परमार ने किसानों की बेटियों और प्रदेश की अन्य बेटियों के अपमान से जोड़े है। मैंने 2019 में भोजनगर गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और मैं अकेली शिखर पे नहीं पहुंची थी, मेरे साथ पूरे राज्य की नारी शक्ति उस शिखर पे पहुंची थी। बाद में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी सम्मान हुआ था और मुझे माउंट एल्ब्रस यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन जब मैं समिट करने के लिए जा रही थी, उस समय मुझे 2 अभिनेत्रियों की जगह एक किसान की लड़की, मैं धुर गाँव की हूँ अभी भी, और उस समय और ज़्यादा थी क्योंकि सूझी नहीं पड़ती थी, फिर भी मुझे पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि मध्य प्रदेश की बेटियों का प्रतिनिधित्व मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पे कर सकूं, और मैं करके वापस आई। बाद में 2019 से लेके निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, मैंने कभी भी विभाग से 1 रुपये की राशि नहीं ली, ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसा सहयोग किया हो, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। निस्वार्थ भाव से मैंने पूरे 52 जिले घूमे 2019 से लेके कल के दिन तक। ब्रांड एम्बेसडर के जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था उसके तहत पूरे के पूरे वहाँ जाकर मैंने देखा कि हम कई दफ़ा मंच पे जो चीज़ें देखते हैं वो रियलिटी में तो बहुत अलग थी। वहाँ जाके मैंने देखा कि इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, क्योंकि दीदियाँ कुप्पे लगा के भयंकर दौड़ रही हैं, उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। मैंने देखा कि बच्चियों, जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही थी कि बच्चियों का जन्म का उत्सव एक जैसा हो, आज भी गाँव में बेटे और बेटी का जन्म एक जैसा नहीं मनाया जाता। इस चीज़ पे हमने काम किया। बच्चियाँ ब्लैकमेलिंग का शिकार होती थी, उसके लिए मैंने एक लाइन दी थी जिसे सरकार ने लिया था, पहला कदम ही सुरक्षा है, जिसके तहत हर दीवार पे लाइन लिखवाई गई थी कि बहुत अच्छी लाइन है जो हर बच्ची तक पहुंचनी चाहिए। पहला कदम ही सुरक्षा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, ब्लैकमेलिंग हो, दहेज हो। मैंने देखा कि बच्चे 5 रुपए का दूध, 10 रुपए की सब्जी लेके कुड़के जैसे रूम में रह के तैयारी कर रहे हो, गाँव में उठ के नहीं आ सकते। मैंने देखा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे खुद के पापा खेती बाड़ी करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ समय पहले गेहूं की फसल कटी तो कैसे फांसे घुस जाते हैं, और उसी फसल को बेचने के लिए जब वो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो मुझे विमुक्त किया गया है, ये केवल मैं अकेली मेघा परमार को नहीं किया गया है, ये पूरे राज्य की उन किसान की बच्चियों को किया गया है जिनको इस समय हिम्मत थी कि वो अपने जीवन का किसी भी पहाड़ को चढ़ सके, किसी भी पहाड़। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं गांव में काम कर रही थी, लड़कियों के लिए काम कर रही थी, इसमें कुछ कमी छूट रही थी क्या? मैं आपसे ही पूछती हूँ कि मैंने कभी भी बिना स्वार्थ भाव से काम किया, वहाँ कमी छूट रही थी क्या? या ढेर सारी बच्चियां जो इस समय और बड़े बड़े सपने देख रही थी, वो उनकी गलती थी क्या? मुझे कल शाम 1 दिन पहले मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे 52 जिलों में काम करी थी, मैं किसी विचारधारा
से प्रेरित होकर नहीं कर रही थी। मैं एक राष्ट्र की बेटी हूँ, राज्य की बेटी हूँ। इसके तहत मैं पूरे मध्य प्रदेश से बाहर जाती थी, तब देश की बेटियों के लिए बोलती थी। मध्य प्रदेश के अंदर होती थी तो मेरे यहाँ की बच्चियों की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बोलती थी, उनके लिए काम करती थी। तो जब इससे पहले भी जब घूमती थी तो किसी विचारधारा के तहत मैं काम नहीं करती थी। मुझे था कि मेरे को हमारे राज्य की लड़कियों के लिए काम करना है। मैंने 2 दिन पहले अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया और कल मुझे 5 बजे एकदम से एक लेटर आता है कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कि जो आप ब्रांड एम्बेसडर थी उसे विमुक्त किया जाता है। मेरे को ही समझ नहीं आया कि क्यों किया। मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछती हूँ, क्यों किया? यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो आप ही मुझे बता दें। मैं अंत में यही कहूँगी कि देखिए, ये सम्मान था जो ऐसे एकदम से ले लिया गया, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं खुद पहले से तैयार थी। पर क्या अपन रुक जाएंगे क्या? यदि इच्छा शक्ति है, और मैं जब स्पीकर के रूप में जाती थी प्रोग्राम्स के, जो थोड़ी बहुत मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी, मैं तो वो भी गांव में लगा देती थी कि किसी के कुएं की पाल बनानी हो या किसी दीदी के बच्ची को कॉलेज भेजना हो। क्योंकि यहाँ अच्छा लगता था, दिल के पास अच्छा लगता था कि अपन कुछ करके आए। पहाड़ तो चढ़ लिया, पहाड़ से आने के बाद जहाँ अपने लोग छूटे उनको हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाए तो काहे की सफलता। तो वो मेरे को अच्छा सा संतुष्टि फील कराता था। और अभी जब मैं घूमती थी तो मैं विचलित होती थी, बहुत ज़्यादा विचलित हुई हूँ। इसी के लिए मैंने ये कदम उठाया था। पर अब आज भी करती थी, कल भी करती थी और कल भी करूँगी। मैं निरंतर करूँगी हमारे राज्य की उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सपने देखना चाहती हैं। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ताज्जुब करती हूँ जब घूमती हूँ मैं कि दीदियाँ डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जीजियाँ हमारे जो गांव की हैं, डिसीजन पावर आता है आर्थिक सशक्तिकरण से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण रैली निकालने से या मंच पे या बसें भरने से तो कभी नहीं होगा। जब तक महिलाएं 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर रहती रहेंगी, कभी होगा क्या? मेरे पिताजी खुद लाइलॉन का जूता पहनते हैं, किसान है, टिपिकल किसान है, और वो मुझको हमेशा जीवन में यही सिखाए हैं कि बेटा, लड़की के लिए भी पैसा पैसा नहीं होता, उसका डिसीजन पावर होता है। तो पहाड़ चढ़ने के बाद भी काम करना, और मैंने हमेशा किया। मैं आज आप सब क्योंकि इस चीज़ के गवाह हैं, मैं बस यही कहूँगी कि मुझे माननीय कमलनाथ जी ने 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, उनकी सरकार थी तब, जो मैं आज तक थी, निरंतर थी। तब भी मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे लड़कियों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, राज्य की बच्चियों के लिए काम करना है। और आज इधर आने के बाद, एक अध्याय प्रारंभ होने के बाद भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मेरा हमेशा यही काम रहेगा कि यदि दूसरे गेम होते हैं उसमें हारते या जीतते हैं, या राजनीति में भी हारते या जीतते हैं, मैंने पहाड़ पे और समंदर की गहराइयों में देखा है कि या तो आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। तो इससे तो मैं ऊपर उठ चुकी हूँ हारने या जीतने से। तो मैं काम तो करूँगी, रुकूंगी तो नहीं, और आगे भी बढ़ूंगी। अब आप सबका ढेर सारा सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ। अभी कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस ने जो आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है, वो कह रहा है कि यदि ब्रांड एम्बेसडर रहता है तो निष्पक्ष व्यक्ति रहता है, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो जुड़ा हुआ, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ, उसको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता। ये है ना नाम तो इसमें पीछे एक नाम लिखा है जो आपको प्रेस व्यक्ति दी गई है, उसके पीछे आप एक नाम पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। सपना स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बबीता फोगाट जी हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोफेशनली अपना काम राजनीति में करते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए ना, वे एक अभिनेता है पर पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने कई ब्रांडों के वो ब्रांड एम्बेसडर सरकार के, आप देखिए गुजरात टूरिज्म के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो भी पॉलिटिकल विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बताएं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ऐसा ये चीज़ सही है। ब्रांड एम्बेसडर
52 जिलों का कांग्रेस के लिए या बेटियों के? बेटियों के लिए, हमेशा बेटियों के कांग्रेस लिए। का प्रचार नहीं करेगी विधानसभा चुनाव? अभी का बोल रहे हैं या पहले घूमी हो तब? चुनाव लड़ने वाली टिकट मांग करेगी? नहीं, मैंने मांग नहीं करी। अपेक्षा रखती है पार्टी? मैं काम करूंगी, पार्टी के लिए काम करूंगी, मेरे अपने के लिए काम करूंगी, अपने ये लोगों के मेघा लिए जी- काम करूंगी। मेघा जी ने जो बातें कही हैं, चालू यह किया। एक मिनट एक सेकंड। हाँ, इसका हो। मेघा जी ने जो बात कही है, ये उत्तर तो आपको कहीं और से पूछना पड़ेगा। ये उत्तर जो है जिनने किया है उनसे वो है, इन्हें तो मैं समझता हूँ अनुत्तर कर दिया है सबको। जो जिस भावनात्मक बात करके उन्होंने बात की है कि किस तरह से काम कर रही थी और क्या और कहाँ डेप्थ, जो मैं समझता हूँ कि किसी उससे भी पूछ लोगे आप जो इसके काम कर रहे हैं आज, वो नहीं बता पाएंगे इस तरह से कि कहाँ पे पिन पॉइंटेड ही काम कर रही थी। मेरा मानना है कि अपमान का बदला व्यक्ति विशेष नहीं लेता, समय ले लेता है। 2023 के चुनाव में आप मैदान में होंगी इछावर से? इसका निर्णय मेरे हाथ में नहीं है और माननीय कमलनाथ जी या शीर्ष नेतृत्व यदि सोचेंगे, और राज्य मैं एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र की थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो पूरे राज्य में घूमी हूँ। पूरे राज्य में जहाँ से मुझे अपनों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, मैं ज़रूर, यदि मुझे ये चीज़ भी मिलती है तो मैं ना भी नहीं कहूँगी। मेरा इन सब सवालों से पहले का सवाल ये कि नारी सम्मान जो योजना कांग्रेस ने शुरू की उसके मंच पर आने की, तो आखिर ऐसा क्या सोचा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन? बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, बहुजन समाज ज्वाइन, कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन? कई बार शिवराज सिंह चौहान जी की आपने तारीफ की है, बात बीजेपी भी रहती है। पार्टी चुनने का यदि डिसीजन आप कहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने देखा कमिटमेंट। मैं खुद भुगत रही हूँ क्योंकि 2018 में जब मैं आपके एक जगह तो मैं इनपुट पे काम भी करती थी 3000 रुपये में। आप सबने वो दिन भी देखे हैं जब मैं रंग महल से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पैदल जाते थे, मेरे जूते नीचे से छन जाते थे। आपने वो दिन भी देखे जब मैं 2 रोटी पीछे पीठ पे रखती थी, 4 बोतल पानी रखती थी कि शहर के लोगों पे भरोसा नहीं, पानी की भी नहीं पूछेंगे। आपने वो दिन भी देखे हैं जब धूप में बाल पीले हो जाते थे और इस तपती गर्मी में सब लोग एसी से नहीं निकलते और मैं बाहर रोड पे घूमती थी। और जब मैंने माउंट एवरेस्ट का सपना देखा था 2018 में, तब मैं वल्लभ भवन की सीढ़ियों पे हर दिन जाती थी, हर एक द्वार जाती थी जहाँ से मैं निराश आती थी। और 2019 में भी मैंने फिर से वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ी थी और 2019 में कांग्रेस की सरकार थी और एक कमिटमेंट था जिसके तहत मेरे अलावा 3 और लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे और मैं मध्य प्रदेश की अकेली लड़की नहीं, पूरी नारी शक्ति के रूप में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी थी। तो ये कमिटमेंट था। दूसरा कमिटमेंट आप देखिए कि मैंने बाद में, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो एकदम एक्शन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। दोनों तरफ के तराजू के पलड़े को देखते हैं कि रियलिटी में कमिटमेंट कहाँ पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली ली हो। यहाँ मैंने देखा कि एक किसान की लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँची है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो सिक्के का पहलू दिखाया नहीं जा रहा है। मेरी खुद की माँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, मैं अभी भोजनगर में रहती हूँ तो हम लोग चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं और दिन में सिर्फ गैस जलाते हैं। गैस की टंकी 1100 रुपये 1200 रुपये की भरवा के कौन लाएगा। और मैं जब 52 जिले में घूमी हूँ ना, तो दीदियों से जब मैं मिली तो उनने भी यह कि जीजी इतना बढ़ता जा रहा, मतलब पैसा इतना बढ़ता जा रहा है, वो डागला पे रखिए। डागला समझते हैं आप सब? डागला मतलब छत। तो गांव में डागला पे रखिए गैस सिलेंडर, चूल्हा। और यदि सिर्फ उसका उपयोग भी किया जाता है तो सिर्फ चाय बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसके रेट इतने हाई हैं। एक बहुत बड़ी राशि होती है 1200 रुपये। मैंने देखा कि यहाँ 500 रुपये में मिलेगा, तो ऑफकोर्स ये सही है ना। आप इधर दे रहे हो, इधर दे रहे हो, इधर कम करोगे तो वो उसके पति को भी बेनिफिट हो रहा है ना। वो खुशी खुशी लाकर भी तो देगा ना कि हाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, ला के दे देता हूँ, 500 रुपये तो मैं कर ही सकता हूँ।
इधर में हाँ जी चोटी से चोटी तक मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, आपके कैलेंडर में काम भी किया है। हाँ जी। क्या बदलाव देखने को मिला और उसके बाद फिर राजनीति के मंच पर अब आके आप उभर हो रहे, पूरा घटनाक्रम कैसे बदलाव किया? क्योंकि जिस मेघा को मैं जानता था और इस मेघा में बहुत अंतर है। ये अंतर इसलिए आया कि ऊंची चोटी पे पहुंच गए और गहराई तक पहुंच गए। आपने मेरे संघर्ष, अब एक बॉलीवुड में एक शब्द होता है स्ट्रगल, अभी भी है स्ट्रगल, पर आपने मेरे स्ट्रगल के वो दिन देखे हैं जब मैंने 3,000 रुपये में टाइप करके लिखे हैं हिंदी के शब्द। इस मेघा में ये अंतर है कि पहले यदि मैं बोलती ना तो कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने कुछ अचीव नहीं किया था। अब इसलिए अचीव करेंगे कि पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी, चेहरे से खून टपकता था जब पहाड़ चढ़ी थी तब, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी एक बार 700 मीटर से रह गया था, दूसरी बार सक्सेसफुल हुआ, 4 महाद्वीप के पहाड़ चढ़े, विश्व रिकॉर्ड बनाया। अचीव करने के बाद चीज़ों में थोड़ा सा बस बातों में बाहर आ गया, जीने मरने का वो चीज़ बहुत करीब से देख लिया कि मर जाएंगे और क्या होगा इससे ज़्यादा, तो देखने का नज़रिया चेंज हो गया। वरना पहले तो कोई भी चीज़ ऐसी लगती थी सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा कह रहे हैं, तो उसके बाद मैं हमेशा चीज़ को तोल के देखती हूँ, एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं करती, बस ये अंतर आया है। दरअसल मेघा परमार पिछले कई सालों से समाज सेवा के काम में सक्रिय हैं और विशेष तौर पर पूरे प्रदेश में बेटियों की भलाई के लाने में काम कर रही थी, लेकिन जब कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई तो सरकार तो फिर उनसे नाराज होनी ही थी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,